नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कामिनी सिंह है और ये मेरे पेट्स हैं स्नोई एंड किटी। ये मेरे परिवार के अटूट अंग हैं और इन दोनों के बिना हम लोग अपना लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते हैं। आज स्नोई का 3rd बर्थडे है और 8th को किटी का 2nd बर्थडे था। हमारे लिए आज बहुत खुशकिस्मती है कि पिछले 3 साल से ये हमारे साथ है और स्नोई का मैं आपको क्या ही बताऊं, इतनी प्यारी है कि एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। जब स्नोई हमारे घर में आई थी तो उससे 1 दिन पहले जस्ट शैडो का डिमाइस हुआ था और मैंने उस वक्त सोच लिया था कि अभी मैं और कोई दूसरा पेट अडॉप्ट नहीं करूँगी, बिकॉज जब लगभग 4.5 साल पहले मैं शहर में आई तो 1 महीने के बाद मैंने शैडो का अडॉप्ट किया था और काफ़ी अच्छा समय था उसके साथ भी। वो मेरे संघर्ष का साथी था। 1.5-2 साल साथ रहने के बाद बहुत मुश्किल समय था जब वो गया। तो मैंने सोचा कि अब नहीं, क्योंकि अकेले जब आप रहते हो और एकदम से कोई आपका पेट चला जाता है, आपके आसपास और कोई नहीं रहता है, तो आपको अपने को संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। जिन किन्हीं का भी पेट का लॉस हुआ है, मैं उनके इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ और ख़ास करके जब आपके आसपास आपके फैमिली मेम्बर्स ना हो तब तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जस्ट नेक्स्ट डे मैंने स्नोई को देखा, हमारे गार्डन के आसपास घूम रही थी और छोटी सी थी उस वक्त वो, और मेरे गार्डन में एक लड़का थोड़ा सफाई का काम कर रहा था। मैंने उसको बोला थोड़ा उसको पकड़ के लेके आना, और जैसे ही मैंने इसे पकड़ा, इतनी प्यारी सी थी। स्नोई बेटा सुनो, इधर देखो, इसने एकदम से अपने टेल को वैग करना शुरू कर दिया। तो जो मैंने 1 दिन पहले जो दिमाग में रखा था ना कि नहीं अब किसी को नहीं रखना, एकदम से उस पर्टिकुलर सेकंड में मेरा वो धारणा ही बदल गया। मैंने बोला नहीं, मैं रखूंगी और भगवान ने जितनी आयु दी होगी, जितने दिन तक की दी होगी, अच्छे से रखूंगी। और मेरा हमेशा से कहना है कि जो कोई भी इंडियन पेट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए। प्लीज़ फॉरेन ब्रीड्स को अडॉप्ट मत कीजिए। उनके टेम्परेचर कंडीशन सब अलग होते हैं जो उन्हें चाहिए रहने के लिए, कंपेयर टू हमारा इंडियन एनवायरनमेंट जो है। हमारे खुद के देशी डॉग्स रोड में है, उनको खाने को नहीं मिलता है, पहनने को नहीं मिलता है। उनको छोड़कर हम ब्रीडर्स के थ्रू जो डॉग्स बनते हैं उनको लाकर समवेयर, आपको पता ही है उनकी जो फीमेल ब्रीड्स होती है उनको बुढ़ापे में फिर ब्रीडर्स रोड पे छोड़ देते हैं। तो हम बहुत बड़े पाप का भागीदारी बन रहे हैं उनको अडॉप्ट करके, और समवेयर कई बार वो शो ऑफ भी होता है। अगर आप सच में एक पेट लवर हैं तो आप इंडियन ब्रीड को अडॉप्ट कीजिए। हम लोग के घर में कभी अगर थोड़ी भी आवाज़ तेज़ हो जाती है, स्नोई आके हमें मनाने लगती है। उसके इमोशंस इतने ज़्यादा हैं, उसका इमोशनल क्वेश्चन बहुत हाई है। ऐसे तो नहीं है, तो किसी भी तरीके से जो हमारा इंडियन ब्रीड है ना, वो फॉरेन ब्रीड से कम नहीं है अगर उसको सही तरीके से ट्रेनिंग दिया जाए और केयर किया जाए। ये ज़्यादा अग्रेसिव भी नहीं होती है, प्रॉपर वेजिटेरियन डॉग है, तो आपको फिर कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा। और आई होप जैसे कि अभी हम 3rd बर्थडे मना रहे हैं तो भगवान इसे लंबी सी लंबी आयु दे, और जैसे इसने हमारे घर को बहुत सारी खुशियों से भर दिया है, तो आगे ये खूब हेल्दी रहे, अच्छे से रहे और खूब आगे फले फूले। थैंक यू।